नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल वायरल समाचार पर। आज हम बात करेंगे उस खबर की जो पिछले 24 घंटे से देश की सियासत में सबसे ज्यादा चर्चा में है। पर्यावरण कार्यकर्ता सोनम वांगचुक की भूख हड़ताल, दिल्ली पुलिस की कार्रवाई और उसके बाद मचा सियासी बवाल। इस वीडियो में हम आपको बताएंगे पूरी टाइमलाइन, राहुल गांधी की प्रतिक्रिया, पुलिस का पक्ष, वांगचुक की पत्नी के आरोप और यह भी कि आखिर यह मुद्दा इतना बड़ा क्यों बन गया। वीडियो लंबा है लेकिन पूरी जानकारी के लिए अंत तक जरूर देखें। इससे पहले कि हम आगे बढ़े, यह समझ लेते हैं कि सोनम वांगचुक आखिर है कौन और उनकी पहचान क्या है। सोनम वांगचुक लद्दाख के एक जाने माने इंजीनियर हैं, शिक्षाविद और पर्यावरण कार्यकर्ता हैं। वे लंबे समय से लद्दाख में शिक्षा सुधार, पारंपरिक इंजीनियरिंग तकनीकों और पर्यावरण संरक्षण के क्षेत्र में काम करते रहे हैं। पिछले कुछ वर्ष से वे लद्दाख को छठी अनुसूची में शामिल करने और वहाँ की पारिस्थितिक व सांस्कृतिक रक्षा के लिए संवैधानिक सुरक्षा की मांग को लेकर लगातार आंदोलन करते आए हैं। इसी कड़ी में वे पिछले भी कई बार अनशन और पदयात्राएं कर चुके हैं और उनकी यह छवि रही है कि वह शांतिपूर्ण तरीके से अपनी बात सरकार तक पहुंचाते हैं। इसी पृष्ठभूमि को समझाने के बाद अब आसानी से समझ आता है कि जंतर मंतर पर उनकी मौजूदा भूख हड़ताल किस मांग को लेकर थी और इसे लेकर जनता और सियासी दलों में इतनी संवेदनशीलता क्यों है। अब आते हैं मुख्य घटनाक्रम पर। सोनम वांगचुक बीते 3 हफ्तों से दिल्ली के जंतर मंतर पर अनिश्चित काल भूख हड़ताल पर बैठे हुए थे। यह अनशन लगातार जारी था और हर बीतते दिन के साथ उनकी सेहत को लेकर चिंताएं भी बढ़ रही थी। 18 जुलाई की सुबह, जो कि उनके अनशन का 21वां दिन था, स्थिति अचानक गंभीर हो गई। लंबे समय तक बिना कुछ खाए रहने और शरीर में पानी की भारी कमी के चलते उनकी तबीयत तेजी से बिगड़ने लगी। इसी दौरान दिल्ली पुलिस मौके पर पहुंची और उन्हें जंतर मंतर से उठाकर सीधे सफदरजंग अस्पताल ले गई। यहाँ एक बात ध्यान देने वाली है, पुलिस ने इस पूरी कार्रवाई पर सफाई देते हुए कहा कि यह कदम मेडिकल रिपोर्ट्स की सलाह और दिल्ली हाई कोर्ट के निर्देश के बाद ही उठाया गया। यानी पुलिस के अनुसार यह पूरी तरह एक मेडिकल इमरजेंसी और अदालती आदेश का पालन था, न कि कोई मनमानी कार्रवाई। लेकिन जिस तरह से यह घटनाक्रम हुआ, जबरन उठाकर ले जाना और उसके तुरंत बाद अस्पताल परिसर को छावनी में तब्दील कर देना, उसने विपक्ष को एक बड़ा मौका दे दिया सरकार को घेरने का। घटना के कुछ ही घंटों के भीतर कांग्रेस नेता और लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर इस पूरे मामले पर प्रतिक्रिया दी। उनकी भाषा काफी तीखी थी। राहुल गांधी ने सीधे तौर पर मोदी सरकार को निशाने पर लेते हुए कहा कि सरकार की बुनियादी ही झूठ है, जबरदस्ती पर टिकी है। उन्होंने लिखा कि जंतर मंतर पर शांतिपूर्ण अनशन कर रहे सोनम वांगचुक को वहां से हटाना पूरी तरह गलत कदम था। लेकिन राहुल गांधी यही नहीं रुके। उन्होंने इस पूरे मुद्दे को लेकर एक बड़े फलक पर ले जाते हुए इसे देश के छात्रों और युवाओं की समस्याओं से जोड़ दिया है। उन्होंने पेपर लीक की बार बार होने वाली घटनाओं, लगातार महंगी होती जा रही शिक्षा व्यवस्था और छात्रों की आत्महत्या जैसे संवेदनशील मुद्दों का जिक्र किया। उनका कहना था कि यह सब भारत के भविष्य के लिए बेहद गंभीर चिंता का विषय है। राहुल गांधी ने आगे कहा कि सत्ता में बैठी कोई भी ताकत, चाहे वह कितनी भी बड़ी क्यों ना हो, छात्रों को और उन लोगों को जो छात्रों के अटूट भरोसे और स्नेह रखते हैं, इन मुद्दों को उठाने से रोक नहीं सकती। इन बयानों को राजनीतिक विश्लेषक दो तरह से देख रहे हैं। एक तरह इसे सोनम वांगचुक के समर्थन में उठाई गई आवाज माना जा रहा है, तो दूसरी तरफ कुछ का मानना है कि कांग्रेस इस मौके का इस्तेमाल कर एक बड़े जन आंदोलन में तब्दील करने और युवा वर्ग को अपने साथ जोड़ने के लिए भी कर रही है। जैसे ही सोनम वांगचुक को सफदरजंग अस्पताल में भर्ती कराया गया, वहाँ का पूरा माहौल कुछ ही घंटों में पूरी तरह बदल गया। अस्पताल परिसर और उसके आसपास के इलाकों को लगभग एक छावनी की तरह तब्दील कर दिया गया। दिल्ली पुलिस के साथ साथ अर्धसैनिक बलों की भी भारी तैनाती की गई। कई जगहों पर बैरिकेडिंग लगाकर आम लोगों और समर्थकों की भीड़ को नियंत्रित किया जाने लगा। जानकारों का कहना है कि इतनी बड़ी सुरक्षा व्यवस्था इसलिए की गई क्योंकि प्रशासन को आशंका थी कि वांगचुक के समर्थक और स्थानीय लोग बड़ी संख्या में अस्पताल के बाहर जमा हो सकते हैं। इस पूरे घटनाक्रम के बीच एक और अहम पहलू सामने आया है, सोनम वांगचुक की पत्नी गीतांजलि की प्रतिक्रिया। गीतांजलि ने अस्पताल प्रशासन पर सीधे तौर पर कई गंभीर आरोप खड़े किए। उनका कहना है कि उन्होंने बार बार अनुरोध किया, लेकिन इसके बावजूद अस्पताल प्रशासन ने उन्हें उनके पति की मेडिकल रिपोर्ट्स उपलब्ध नहीं कराई। गीतांजलि ने इसे अस्पताल में पारदर्शिता की भारी कमी बताया है। उन्होंने यहाँ तक कह दिया है कि इस पूरे मामले की एक स्वतंत्र और निष्पक्ष जाँच होनी ही चाहिए, ताकि यह साफ हो सके कि उनके पति के साथ अस्पताल में सही तरीके से व्यवहार किया जा रहा है या नहीं, और मेडिकल रिपोर्ट्स को लेकर पारदर्शिता क्यों नहीं बरती जा रही। अब सवाल यह उठता है कि आखिर यह मामला इतना तेजी से राष्ट्रीय स्तर की सियासी बहस में क्यों बदल गया। इसकी कुछ बड़ी वजह समझी जा सकती है। पहली वजह यह है कि सोनम वांगचुक की एक साफ सुथरी और गैर राजनीतिक छवि रही है। शिक्षा और पर्यावरण से जुड़े मुद्दों पर काम करने वाले व्यक्ति माने जाते हैं। ऐसे में उनके साथ हुई इस कार्रवाई को कई लोग एक शांतिपूर्ण कार्यकर्ता के खिलाफ शक्ति के रूप में देख रहे हैं। दूसरी वजह यह है कि विपक्ष, खासकर कांग्रेस,
कांग्रेस इसे एक बड़े मौके के रूप में देख रही है शायद, ताकि वह इसे युवाओं, छात्रों और शिक्षा से जुड़े मुद्दों के साथ जोड़कर एक व्यापक जन समर्थन तैयार कर सके। तीसरी वजह है सोशल मीडिया की तेजी। राहुल गांधी का बयान आते ही यह मुद्दा घंटों के भीतर ट्रेंड करने लगा, जिससे यह खबर टीवी चैनलों और डिजिटल मीडिया पर छा गई। फिलहाल स्थिति यह है कि सोनम वांगचुक अस्पताल में भर्ती है और उनकी सेहत पर लगातार नजर रखी जा रही है। सरकार और पुलिस का पक्ष यह है कि यह कार्रवाई पूरी तरह मेडिकल और कानूनी प्रतिक्रिया और प्रक्रिया के तहत की गई है, जबकि विपक्ष और वांगचुक परिवार इसे प्रशासनिक शक्ति और पारदर्शिता और सरकार की तानाशाही बता रहा है। आने वाले दिनों में यह देखना अहम होगा कि क्या दिल्ली हाईकोर्ट में इस फैसले और मामले पर आगे कोई सुनवाई होती है, क्या वांगचुक की पत्नी की स्वतंत्र जांच की मांग पर कोर्ट कार्रवाई होगी और क्या यह मुद्दा संसद के अगले सत्र में भी उठाया जाता है। तो दोस्तों, यह भी सोनम वांगचुक की भूख हड़ताल और उसके बाद मचे सियासी घमासान की पूरी कहानी। शुरुआत से लेकर अब तक यह मामला आने वाले दिनों में और तूल पकड़ सकता है और इस खबर पर लगातार नजरें बनाए रखेंगे। हम हर नए अपडेट के साथ हम आपको बताएंगे, सबसे पहले जानकारी देंगे। आपको यह वीडियो कैसा लगा कमेंट में सेक्शन में जरूर बताइए। इस मुद्दे पर आपकी क्या राय है, क्या यह कार्रवाई सही थी या गलत, यह भी हमें कमेंट में लिखें। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन दबाकर नोटिफिकेशन ऑन कर लें, ताकि हर बड़ी खबर सबसे पहले आप तक पहुंचे। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। अनुरोध करने के बावजूद